चालाकियों के शहर में नफरतों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग बसते हैं जो तेरे मुंह पे तेरे हैं और मेरे मुंह पे मेरे हैं। ये शेर मैंने रमीज हसन राजा साहब की मुनाफकत के ऊपर और दोगलेपन के ऊपर जो अर्ज किया है। कमेंट्री के लिए किया हुआ है। कमेंट्री के ऊपर भी इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए थी। ये दोगलापन करता है, दो किस्म की बातें करता है। क्यों करता है इस तरह? इसको पाकिस्तान की टीम से रमीज राजा को बिल्कुल अलहदा करना चाहिए। इसने विराट कोहली के अगेंस्ट बातें की थी। इसने बोला था कि विराट कोहली ने जो 100 मारा ना वो हमें ही 100 है। सुन लो विराट के फैंस, ये रमीज राजा को किस तरह आपने एक्सेप्ट किया हुआ इंडिया में, मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की। हमारी जो टीम भी है ना, ये पैसे के लिए खेलती है। अगर मुल्क के लिए खेलेगा ना, ये कोई मैच ना हारे। इनको पैसा प्यारा है, कोई किसी की इज्जत प्यारी नहीं है। हमने मैच देखने छोड़ दिए हैं क्योंकि ये सट्टेबाजी करते हैं, उसमें मुलवस है सारी हमारी टीम। पाकिस्तान की टीम कुछ खास खेल नहीं रही है। एशिया कप में पाकिस्तान की टीम जलील हुई है, अगर ये कहा जाए, कुछ कम नहीं होगा। और खास करके इंडिया का जो मैच था ना, पहला जो मैच था वो बारिश की नजर हो गया, वो भी शायद पाकिस्तान ने हार जाना था। भाई ये वही रमीज राजा है जिसने बोला था कि बाबर आजम विराट कोहली से बेहतर प्लेयर है। ये तो रमीज भाई का दोगलापन है। उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था कि एक तरफ उन्होंने ऐसे किया जब श्योर नहीं था, और जब श्योर हो गया तो अब अपने पैसे कमाने के लिए वो चले गए हैं। ऐसे उन्हें नहीं करनी चाहिए था। ये दोगलापन है, सोचे समझे बगैर ये बातें कर देते हैं, फिर आगे भुगतना पड़ती है इनको। दूसरा मैच इंडिया और पाकिस्तान का खेला गया ना भाई, उस मैच का जो हाल हुआ, जो पाकिस्तानी टीम का मार मार के इंडिया ने हाल किया, तो ऐसा लगा कि भाई साहब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को बारिश ने बचा लिया भाई, इंडिया को बारिश ने नहीं बचाया। ठीक है, पीसीबी के चेयरमैन को पकड़े ना सर, आप क्यों खेलने जा रहे हैं? नहीं तो सर, जब उसने बात की थी तो उसको नहीं जाना चाहिए था ना, कमेंट्री करने भी ना जाता। उसने बात की थी ना, उसने कहा था अगर वो अब पीसीबी का चेयरमैन होता फिर वो जाते, फिर आप ये बात करती। अब तो वो पीसीबी का चेयरमैन ही नहीं है, अब तो वो उसने पहले ही कहा था मैं कमेंट्री करूंगा। और इंडिया से वो जो मार पाकिस्तान की टीम को पड़ी है ना, खास करके पाकिस्तानी बॉलर्स को, ऐसा लगा कि उसके बाद पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं वो बॉलिंग करना भूल गए। हेलो दोस्तों, कुछ समय पहले जब रमीज रजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। भारत तो एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आया, जिसकी वजह से एशिया कप के 9 मैचों को श्रीलंका में करवाया गया, जिसमें इंडिया टीम खेला और जीता। लेकिन आज रमीज रजा इंडिया वर्ल्ड कप 2023 की कमेंट्री करने के लिए भारत पहुंच गए। इस पर भारत की मीडिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक के मुंह पर जूते मार रही है। इंडिया आया एशिया कप खेलने, पाकिस्तान नहीं आया ना। हमने 9 मैचेस श्रीलंका में करवाए, क्यों? क्योंकि इंडिया को हमने एशिया कप में खिलाना था। इंडिया ने अपनी बात मनवाई, क्या हम अपनी बात मनवा सके इंडिया से? हमें हमारी टीम को नहीं जाने चाहिए था। कोई जरूरत नहीं थी। क्या अगर इस बार हमारी टीम वर्ल्ड कप में ना होती तो कोई मसला नहीं था। हमें अपनी टीम से मोहब्बत है, हमारे अपने मुल्क में रहते और इंडिया के साथ डट कर वो खड़े होते कि आप हमारे मुल्क में नहीं आए हो, हम आपके मुल्क में नहीं जाएंगे। रमीज राजा भाईजान, पैसा इंसान से कुछ भी करवा देता है। 1 साल पहले या कुछ महीने पहले यही रमीज राजा इंडिया के खिलाफ जो है वो फजूल बातें, इंडिया के खिलाफ जो बार्किंग कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है इंडिया की बैठ के, और आज यही रमीज हसन राजा जो है वो इंडिया में कमेंट्री करने चला गया है। कि इंडिया वाले मैच से पहले बड़ी हाइप बनी हुई थी, हर बंदा कह रहा था पाकिस्तान की डेंजरस बॉलिंग है भाई, पाकिस्तान की दुनिया में जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, किसी के पास ऐसा बॉलिंग अटैक नहीं है। लेकिन वो जो मैच था ना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इंडिया ने 356 बना लिए थे, जिसमें जो है रोहित शर्मा के जो है वो 58 स्कोर थे मेरे ख्याल में। फिर जो है शुभमन गिल ने 50 बना ली थी। स्टार्ट में शाहीन अफरीदी की बहुत पिटाई हुई थी। उसके बाद केएल राहुल के 122 स्कोर कम बैक पे, 122 नहीं 111, और विराट कोहली के 122 स्कोर। तो उस मैच ने पाकिस्तानी जो बॉलिंग है ना उसकी कमर तोड़ के रखती थी, और साथ में पाकिस्तानी बैटिंग ने भी कोई तीर नहीं मारे थे। गलत किया है ना, जब उसने पहले कहा कि हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाना चाहिए था। इसमें क्या है? भारत कोई हमसे बड़ा मुल्क तो नहीं है। अपने पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी ये बड़े लोग हैं, ये बातें एक तरह करते हैं और करते दूसरी तरफ है। जो बात इंसान करे उस पर कायम दायम रहे ना, तो इसलिए हमारे मुल्क दिन पर दिन कमज़ोरी की तरफ जा रहा है कि गुर्बत और महंगाई और हालात इस तरह जा रहे हैं कि हम बात पर खड़े नहीं होते हैं। जो बात हम करते हैं, हम मुसलमान हैं, जो बात भी हम दिल से करें, अपनी ज़बान से निकालें, उस बात पर हमें खड़ा होना चाहिए। रमीज राजा ने बोला है कि इंडिया की जो टीम है इस टाइम वो बेहतर टीम है, बड़ी क्लासिकल टीम है, वर्ल्ड कप जीतने की अहलियत रखती है। पता नहीं इसने अब दिल से बोला है कि या ऊपर ऊपर से बोला है।
अगर मैं आपको पेपर से देख के बताऊं तो मुझे तो इंडियन टीम स्ट्रांग लग रही है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि इंडिया और इंग्लैंड का फाइनल इंडिया जीतेगा, लेकिन रमीज राजा ने बोला है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो बिल्कुल फारक टीम है, बिल्कुल एवरेज साइड है, ये सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। साथ रमीज राजा ने ये बोला है कि इंडिया की टीम बड़ी ज्यादा स्ट्रांग है, इंडिया के पास जो फास्ट बॉलिंग है, इंडिया की जो स्पिन बॉलिंग है वो पाकिस्तान से 1000 गुना बेहतर है। आए भाईजान आपको ना यू टर्न लेके ना पतले ऊपर वाली गली से होकर ना भाग, आप इंडिया की तारीफें करनी शुरू कर दिया। इसलिए हम दिन पर दिन कमजोरी के हालात तरफ जा रहे हैं। इंडिया देखो कहां से कहां पहुंच गया, और हमारे सियासतदानों का यही हाल है, कभी एक को चोर कह रहा है, दूसरा दूसरे को चोर कह रहा है। अगर देखा जाए तो मुझे तो अब इस टाइम सब के सब चोर नजर आ रहे हैं। एक सियासतदान पर भी इस पर कोई हमें ना उम्मीद है इन सियासतदानों से। इमरान खान आया, क्या से क्या करता रहा, कितनी महंगाई कर गया। उसके बाद पीडीएम वाले आए, क्या से क्या बातें करते थे, ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने गरीब का चूल्हा बिल्कुल बुझा दिया है। गरीब आज पिस रहा है चक्की में। आज एक भी हुक्मरान नहीं है जो 16 माह तक हमारे ऊपर हुकूमत करते रहे। रमीज राजा साहब ने ये बोला भाई कि जो पाकिस्तानी टीम है, पाकिस्तान को अगर वर्ल्ड कप में एक भी मैच जीतना है तो पाकिस्तान को हर मैच में 400 450 स्कोर बनाना पड़ेगा, तभी जाके पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। अदरवाइज पाकिस्तान की बॉलिंग किसी काम की नहीं है, और इस बॉलिंग से आप ये उम्मीद ही ना लगाएं कि आपको जो वो 300 350 स्कोर डिफेंड करके दे सकती है। यानी कि उनके कहने का मकसद ये था कि ये जो पाकिस्तान की बॉलिंग है ये थर्ड क्लास बॉलिंग है, ठीक है, और इसके बस में नहीं। और ये चीज़ हमने खुद भी देखी है। इस बात से रमीज राजा की मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, ठीक है। हकीकत बात यही है कि आपने इंडिया के खिलाफ 356 खा ली है, श्रीलंका ने आपके खिलाफ स्कोर चेस कर लिया, आपको सेमीफाइनल से बाहर कर दिया, फाइनल से बाहर तकरीबन। एशिया कप होना या नहीं होना, वर्ल्ड कप का क्या जी बीसीसीआई ने बोला कि हम पाकिस्तान नहीं खेलने आएंगे। रमीज राजा ने बोला कि अगर आप पाकिस्तान नहीं खेलने आओगे तो हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं आएगी, जबकि अब खुद जो है सबसे पहले, जबकि अब खुद टीम से पहले भाईजान इंडिया बैठे हुए हैं। उस दिन ये कह रहा था कि जी पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी इंडिया, अगर इंडिया नहीं आया ना इंडिया बड़ा फन्ने यहाँ रह गया, इंडिया को ये कर देंगे, हर बात इंडिया की नहीं चलेगी। इसने बड़ी ज्यादा फजूल बातें की थी, और फजूल बातें की थी रमीज राजा ने उस दिन। किस तरह इंडियन ने एक्सेप्ट किया रमीज राजा को, टेल मी, किस तरह एक्सेप्ट किया है? वो पैसे के चक्कर में गए हैं, उनको पैसा कमाना है, मुल्क की इज्जत कोई ख्याल नहीं किसी को। हमारी जो टीम भी है ना ये पैसे के लिए खेलती है, अगर मुल्क के लिए खेलेगा ना ये कोई मैच ना हारे। इनको पैसा प्यारा है, कोई किसी की इज्जत प्यारी नहीं है। हमने मैच देखने छोड़ दिए हैं क्योंकि ये सट्टेबाजी करते हैं, उसमें मुलवस है सारी हमारी टीम, और हमारे जो हुक्मरान है वो भी मुलवस है। इसलिए इनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं होती, क्योंकि इनको पता है कि हमको जितना जीत के पैसा मिलना है ना उससे ज्यादा हमें हार के मिल जाएगा, ठीक है। ये जो मैच इंडिया से हारे हैं इसमें पक्का इन्होंने पैसा लिया है और ये हार गए हैं। उसके बाद जो है वो दोबारा से अगर देखा जाए तो यहाँ पर वार्म अप मैच हुआ। आप जो है वो कह रहे हैं कि यार ये वार्म अप मैच था, यार वार्म अप था या जो भी था, जीत होती है, हार होती है, ठीक है। जीत का कॉन्फिडेंस अलग होता है और हार की जो जिल्लत होती है वो अलग होती है, ठीक है। और आप ये नहीं कह सकते ये वार्म अप मैच था या ये था वो था, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो वार्म अप मैच में आपने जो है 345 स्कोर 43 ओवर में चेस करवा दिए, काहे की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। मुझे तो फिर वो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग वाली वाइब जो है नजर ही नहीं आई है। हर बॉलर ने आके जो है वो तबाही निकलवाई, चाहे वो वसीम जूनियर हो, चाहे वो इसका क्या नाम है हसन अली हो, चाहे वो हारिस राउफ हो, 4 ओवर में 36 उसने खा लिए, चाहे वो जो है वो नवाज हो या जो भी हो, शादाब और शाहीन को बॉलिंग नहीं दी गई, और इनको बचाने के लिए कि जाहिर आज इनकी भी पिटाई हो गई। रमीज राजा जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, इससे पहले कमेंटेटर थे फिर चेयरमैन बने। चेयरमैन ये जब बंदा था इसने क्या क्या बातें की, सबसे पहले बताता हूं। एशिया कप 2022 जब किंग विराट कोहली के बल्ले से 100 निकला था अफगानिस्तान के अगेंस्ट 8 सितंबर, एज अ विराट कोहली फैन मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता। 8 सितंबर को मेरे किंग कोहली के बल्ले से 100 निकला था, 122 उसने मारा था। इस रमीज राजा ने पता क्या बात की थी उसके बाद? इस रमीज राजा ने बोला था कि कैचेस ड्रॉप हुए हैं, कैचेस ड्रॉप की वजह से विराट कोहली ने 100 मारा है, और 100 मारा भी किसके खिलाफ है? अफगानिस्तान के खिलाफ। इसने बोला था विराट कोहली के 100 को मैं 100 नहीं मानता क्योंकि कैचेस ड्रॉप किए गए हैं। ये तो रमीज भाई का दोगलापन है, उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था कि एक तरफ उन्होंने ऐसे किया जब श्योर नहीं था, और जब श्योर हो गया तो अब अपने पैसे कमाने के लिए वो चले गए हैं। ऐसे उन्हें नहीं करनी चाहिए था, ये दोगलापन है, सोचे समझे बगैर ये बातें कर देते हैं, फिर आगे भुगतना पड़ती है इनको। अब जैसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं और ये सारी बातें होंगी, ये इनका ही किया था। अगर ये हमें मतलब एक प्लग ना देते तो हम ये बात नहीं कर सकते थे। तो इनका अपना ही कसूर है, इन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। नफरत फैलाते हैं इंडिया के खिलाफ, ये बुरी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। सोच समझ के जो भी एक इंटरव्यू हो, जो भी कहीं बात की जाए सोच समझ के की जाए। रमीज रजा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष थे तब उन्होंने धमकी देते हुए कहा था कि अगर उनसे एशिया कप की मेजबानी छीनी जाती है तो पाकिस्तान टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। इसके बाद उन्होंने अपनी कुर्सी गंवा दी थी और अब टूर्नामेंट के कमेंट्री पैनल से भी बाहर हो गए।
कुछ महीने पहले टीम इंडिया के पाकिस्तान ना जाने पर एशिया कप से हटने की धमकी देने वाले रमीज रजा अब खुद ही टूर्नामेंट के कमेंट्री पैनल से बाहर हो गए हैं। टूर्नामेंट के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स स्टार स्पोर्ट्स ने कमेंट्री पैनल का ऐलान किया, जिसमें रवि शास्त्री, वसीम अकरम, गौतम गंभीर, एंडी फ्लावर सहित कई दिग्गज खिलाड़ी नजर आएंगे, मगर दिग्गजों से भरी लिस्ट में रमीज रजा का नाम गायब है। रमीज रजा को कुछ दिनों पहले ही पीसीबी के चेयरमैन से हटा दिया गया। उनकी जगह नजम सेठी नए चेयरमैन बने हैं।